जब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी द्वंद्व बचा है, किसी भी प्रकार का, छोटा बड़ा सही गलत, किसी भी प्रकार का जब तक कोई भी द्वंद्व बचा है, तब तक ये संसार है, ये माया है। अब वो द्वंद्व कैसा भी हो सकता है, सही का गलत का, सुख का दुख का, ऊपर का नीचे का, भीतरी बाहरी, गुण अवगुण, सुंदर असुंदर, ऊपर नीचे, कैसा भी कोई भी द्वंद्व जब तक बचा है तब तक मन बचा है, तब तक संसार बचा है। ठीक, जब तक एक की स्थिति नहीं आती, अद्वैत की स्थिति नहीं आती, तब तक तुम उस स्थिति में नहीं पहुंचे। तुमने देखा बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम परम सुखी हैं, या बहुत से ऐसी बातें भी करते हैं कि हम तो सदा से ही दुखी हैं। कोई बोलता है हम परम संतुष्ट हैं, कोई बोलता है हम सदा असंतुष्ट हैं। पर यहाँ बात समझने वाली ये है कि दोनों स्थितियों में एक बात नहीं हो सकती। अगर कोई परम सुखी है तो इस वाक्य का अर्थ क्या है, उसे परम सुख का अनुभव कैसे हुआ, क्योंकि उसे दुख का भी पता है। और अगर कोई सदा दुखी है तो भी उसे क्या पता दुख का, इसका मतलब उसे सुख का भी अनुभव हुआ है। कोई कहता है मैं ऊपर हूं, तो उसे क्या पता कि मैं ऊपर हूं, इसका मतलब उसे नीचे का भी भान है। तुमने देखा जहां तक भी शब्द जाते हैं द्वंद्व हमेशा रहता है, उसका विपरीत हमेशा होता है। हमेशा ये असंभव बात है कि शब्दों में तुम द्वंद्व को खत्म कर सको। तो जहां तक तुम्हारा ये चयन है, द्वंद्व का चयन है, वहां तक संसार है, वहां तक माया है। तुम्हारा हर अनुभव माया है। अब तुम लगा लो वो अनुभव कैसा भी हो, कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो, वो अनुभव मन है। अब तुम कहोगे कि अगर कोई साक्षित्व में आ गया तो वो भी तो एक अनुभव है। अनुभव है, लेकिन साक्षी होना एक अवस्था है। वो पहले अनुभव है, समझने के समय अनुभव है, समझ आने के बाद वो एक अवस्था है, वो बस फिर होना है, वो फिर अनुभव नहीं है। उसका गठन तुम किन्हीं शब्दों में नहीं कर सकते हो। ये कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अगर नहीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो कहा नहीं जा सकता। जहां तक भी, जितने लंबे तक भी तुम्हारा अनुभव है, फिर चाहे वो तुम्हारा भीतरी अनुभव क्यों ना हो। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव होता है, सुखद अनुभव होता है, आंखों में से आंसू आते हैं, ऐसा लगता है ऊर्जा ऊपर बह रही है, रोशनी का अनुभव होता है, वगैरह वगैरह। भीतरी अनुभव, तुम्हारे ये भीतरी अनुभव भी तुम्हारे मन के ही खेल हैं। जैसे तुम्हारा मन तुम्हें बाहरी फंसाता है, वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हें भीतरी भी फंसाता है। दरअसल तुम्हारा मन चाहता ही नहीं है कि तुम सत्य को देखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम सत्य को देखोगे तो तुम्हारा मन मरेगा, तुम्हारा मन जाएगा।
तो ठीक है, जब तुम्हारा रस बाहर से समाप्त होता है, तुम बाहरी चीज़ों से अपना पिंड छुड़ाने लगते हो कि नहीं, ये सब झूठ है, ये सब माया है, धोखा है। तुम्हारा रस जब वहाँ समाप्त होने लगता है और तुम भीतर उतरने लगते हो, वैसे ही तुम्हारा मन अब तुम्हें भीतर अलग अलग चीज़ें दिखाने लगता है, भीतर अलग अलग अनुभूति कराने लगता है। फिर चाहे वो ध्यान की ही अनुभूति क्यों ना हो। अब समझो, ये बहुत मुश्किल होगा समझना, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम ध्यान में कोई चीज़ अनुभव कर रहे हैं तो वो ठीक ही दिशा में है, और वो ठीक भी है। बाहरी से हर अनुभूति भीतरी ठीक है, पर वो अनुभूति परम नहीं है, वो केवल मार्ग है। ठीक, तो जो जो तुम्हें तुम्हारा मन दिखाता चले, फिर चाहे वो बाहरी हो, फिर चाहे वो भीतरी हो, तुम्हें उसे असत्य मान के छोड़ना ही होगा। बहुत से लोग जब भीतरी साधना शुरू करते हैं, किसी एक अवधि पर आकर रुक जाते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि उनको कुछ मिल गया। पर यहाँ समझने जैसा है, जहां वो रुके हैं, जिस चीज का उन्हें अभी अनुभव हो रहा है, वो भी मन ही है। जहां मन जाएगा, उस अनुभव को तुम बता नहीं सकते, उस अनुभव के पार तुम जा नहीं सकते। जहां पार जाते चले जाओगे, इस बात को कसौटी समझो कि जहां तुम पार जाते चले जाओगे, इसका मतलब वहां वहां तक मन है, वहां वहां तक माया है। फिर चाहे वो भीतरी ही क्यों ना हो, तुम्हारा काम केवल इतना है कि उस भीतरी चीज को भी, चाहे वो जो भी हो रहा है, कोई भी जागरण हो रहा है, कोई भी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, कोई भी रोशनी नजर आ रही है, कोई भी सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, तुम सिर्फ दृष्टा बनकर देखते रहो, बस बस। ठीक, इस मन के छल में मत पड़ना। मन, जब तुम बाहरी रूप छोड़ोगे, मन बोलेगा ठीक है, बाहरी तुम्हें नकली लग रहा है तो कोई बात नहीं, अंदर का असली होगा। पर अंदर का अनुभव भी असली नहीं है। जो चीज असली है वो ये अनुभव तुम्हें वहां पहुंचाएगा, और वो जो चीज है वो ना तो असली है, वो ना तो नकली है, वो किसी श्रेणी में, वो किसी शब्द में तुम नहीं बांध पाओगे, वो बस है, वो बस होगी। तुम चलते चले जाओ, अपने मन के साथ 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 चलते चले जाओ। एक घड़ी आएगी जब मन बोलेगा बस, मन थक जाएगा, वहां मन मरेगा, तब समझना कि तुम कहीं पहुंचे। जहां पर कोई चॉइस नहीं बचती, जिसे चॉइसलेसनेस कहते हैं, कि ये क्या ये, कि इसके आगे के इसके पीछे, ऊपर के नीचे, सही की गलत कि क्या, हाँ, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। एक ऐसी स्थिति जो बस है और कुछ नहीं। उस स्थिति में होना ही होना है तुम्हारा, वो ही तुम्हारा असल अस्तित्व है।